हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक लड़की दिख रही है। वो किसी से कह रही है कि मैं जानती हूँ कि हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन इससे हम निकल जाएंगे। अंततः हम इससे निकल जाएंगे। आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। टफ टाइम मतलब होता है मुश्किल वक्त, ठीक है। इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं, गोइंग थ्रू का। ओके, बट विल इवेंचुअली गेट थ्रू इट। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, गेट थ्रू इट मतलब अंततः हम इससे निकल जाएंगे। मतलब ये जो बुरा वक्त है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक न एक दिन इससे हम बाहर निकल जाएंगे। आई नो वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम बट विल इवेंचुअली गेट थ्रू इट। अंततः हम इससे बाहर निकल जाएंगे। अब आगे यहाँ पे बात हो रही है, अच्छा बुरा हमेशा कुछ नहीं रहता। चाहे अच्छा टाइम हो या चाहे बुरा टाइम हो, वो हमेशा नहीं रहता है। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर वेदर इट्स गुड और बैड। चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो। ओके, इट्स गुड और इट्स बैड। नथिंग लास्ट्स फॉर एवर मतलब हमेशा कुछ नहीं रहता। यह भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास या फिर विल पास। दिस टू विल पास, ये गुजर जाएगा। यह बुरा वक्त भी एक दिन खत्म हो जाएगा। दिस बैड टाइम विल ऑल्सो कम टू एन एंड वन डे। वन डे मतलब एक दिन। जो बुरा वक्त है, जो बैड टाइम है, वो एक दिन उसका भी एंड हो जाएगा। दिस बैड टाइम विल ऑल्सो कम टू एन एंड वन डे। ठीक है। सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में यह समाप्त हो जाएगी। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इट विल इवेंचुअली। यहाँ पे भी इवेंचुअली का यूज किया गया है, मतलब अंततः। कम टू एन एंड, अंततः वो समाप्त हो जाएगी। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन मतलब स्थिति जो है, कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो, इट विल इवेंचुअली अंततः कम टू एन एंड, वो भी समाप्त हो जाएगी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब तक यह कठिन वक्त खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, हमें बस मजबूत रहने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है। अनटिल, जब तक, दिस टफ टाइम इज़ ओवर। दिस टफ टाइम इज़ ओवर मतलब जो कठिन समय है, जो जब तक हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, हमें स्टे स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। ओके, वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग अंटिल दिस टफ टाइम इज़ ओवर। जब तक ये कठिन समय खत्म नहीं हो जाता, हमें बस मजबूत रहने की ज़रूरत है। यह चुनौतीपूर्ण समय बीतने तक हमारे लिए मजबूत बने रहना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है। अंटिल दिस चैलेंजिंग टाइम पास, कि जब तक ये जो हमारा चैलेंजिंग टाइम है, चुनौतीपूर्ण टाइम है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट फॉर अस रिमेन स्ट्रॉन्ग। ओके, अंटिल दिस चैलेंजिंग टाइम पास, जब तक ये चैलेंजिंग टाइम, जब तक चुनौतीपूर्ण टाइम समाप्त नहीं हो जाता, हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप। वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप, कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। ओके, जब तक हमारा जो ये चैलेंजिंग टाइम है ख़त्म नहीं हो जाता, हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। जो लेडीज़ है, किसी को बता रही है, कोई परिस्थिति में है, ऐसी परिस्थिति जो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, तो जो है उसको होप दे रही है कि हाँ, ये होप को होल्ड करके रखो। ओके, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे, गिविंग अप होप इज़ नॉट एन ऑप्शन। कि होप को गिविंग करना, गिव अप करना, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। बुरे वक्त में अक्सर अपने ही साथ छोड़ देते हैं। इन टफ टाइम ऑफन अवर लव्ड वंस ऑल्सो अबेंडनस। अबेंडनस का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, लव वंस मतलब होता है जो हमारे बहुत करीबी होते हैं। जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत हो जाती हैं,
तो आपके सबसे करीबी भी अपना मुंह मोड़ लेते, इवन दोज क्लोजेस्ट मतलब जो आपके बहुत करीबी होता है। टू यू कैन टर्न देयर बैक, मतलब वो भी मुंह मोड़ लेते हैं, वो भी पीछे चले जाते हैं एक कदम जब ज़रूरत होती है, जब हमारा टफ टाइम चल रहा होता है, जब हमारे साथ चीज़ें गलत होती रहती हैं, तो ऐसा होता है अक्सर। कठिन समय के दौरान लोगों को आपको छोड़ देना आम बात है, ठीक है। इट्स कॉमन फॉर पीपल टू अबेंडन यू ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है। कौन अपना है कौन नहीं, यह तब पता चलता है जब इंसान पर कठिन समय आता है। ओके, तो यहाँ पे है एडवर्सिटी रिवेल्स। एडवर्सिटी मतलब होता है जब कोई कठिन समय आता है, कोई बुरा टाइम आता है। हु आवर ट्रू कैंपेनियंस आर, तो ये जब तब पता चलता है जब हमारा कठिन समय चलता है, ठीक है। एडवर्सिटी रिवेल्स मतलब कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है वो तब पता चल जाता है। कौन अपना है यह तब पता चलता है जब इंसान का कठिन समय आता है। हु नो हु योर ट्रू फ्रेंड्स, मतलब कौन आपका सच्चा दोस्त है। और व्हेन आर द गोइंग गेट्स टफ, जब हमारा टफ टाइम कठिन टाइम चलता रहता है। और व्हेन आर द गोइंग गेट्स टफ, ओके। यू नो हु आर योर ट्रू फ्रेंड, आपको तब पता चल जाता है कि आपका कौन सच्चा फ्रेंड्स है और कौन अच्छा फ्रेंड्स नहीं है आपका कठिन समय में। कौन अपना है यह तब पता चलता है जब कठिन समय आता है। इन हार्ड टाइम यू लर्न हु योर रियल फ्रेंड्स आर। इन हार्ड टाइम यू लर्न हु योर रियल फ्रेंड्स आर। चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, ओके। कम व्हाट में वी विल स्टिक टुगेदर, चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लड़की वादा कर रही है अपनी फ्रेंड से, चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कम व्हाट में वी विल स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहेंगे। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, ओके। Whether someone stand with you or not, we'll always stand by your side. Whether someone stand with you or not, we always stand by your side. कि मतलब कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा साथ रहूँगी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। आगे वो बताती है, I have no one else in this world but you. I have no one else in this world but you, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।